आम इंतखाबात जनवरी के आखिर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। मरासले में कहा गया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी, जिसके बाद एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत की जाएगी। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद जनवरी 2020 के 24 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका को मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। अफगान हुकूमत गैर रियासती अनासर से निमटने की सलाहियत नहीं रखती। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। MD IMF से मुलाकात। IMF का अमीरों से टैक्स वसूली और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सियासी जमातें इलेक्शन के ऐलान पर खुश। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसले का खैर बख्तन। एक्सर इकबाल ने कहा कि अब बेयकीनी का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दी थी हल्का बंदियों के दौरानियों को कम किया जा सकता है। उसके बाद ही हल्का बंदियों के अमल को 30 नवंबर तक महदूद किया गया। तमाम जमातों के इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। मुल्क के इस वक्त अमन के साथ इलेक्शन की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान को खुशराइन करार दिया। मुतालबा भी किया कि इलेक्शन कमीशन को तारीख का वाज़े ऐलान करना चाहिए। कमर जमान कायरा बोले, गैर यकीनी की कैफियत में बेहतरी आएगी। सिराजुल हक बोले, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी पूरी तरह तैयार है। MKM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई पर काबू पाना होगा। इलेक्शन कमीशन का तारीख के बजाय महीने का ऐलान बाइस हैरत है। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा, जनवरी की कोई भी तारीख 90 दिन की आइनी मुद्दत से बाहर होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हतमी फैसले तक किसी भी तारीख को कबूल करना मुमकिन नहीं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा हो। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। खुशी है, मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ी बात है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि आइन के तहत मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए 54 दिन दिए जाएंगे। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम होगा। आसिफ सरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। सियासतदानों के मेगा करप्शन केसेस बहाल। नैब ने रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पहुंचा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों में नए मुकदमात रीओपन करने की कार्रवाई का आगाज। राजा परवेज अशरफ, रुबीना खालिद, फरजाना राजा की तलबी के नोटिस भी जारी। बहाल होने वाले 80 केसों में से 26 रेफरेंसेस अदालत में जमा। नैब हुकाम ने 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड भरकर अदालत पहुंचाया। रावलपिंडी की 4 एहतसाब अदालतों में 22 रेफरेंस बहाल करने की दरख्वास्तें भी दायर। बाजार केसेस, हाउसिंग सोसाइटीज और करप्शन रेफरेंसेस शामिल। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, इसहाक डार, मिफ्ताह इस्माइल के रेफरेंसेस दोबारा खुल गए।
लंदन फिर नून लीग की सियासत का मरकज, तमाम बड़े जमा हो गए। मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ भी वापस बरतानिया चले गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ अहम पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ को खुद नवाज शरीफ ने बुलाया। 2 से 3 दिन में वापसी भी हो जाएगी। आज हुसैन नवाज के दफ्तर में नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने लंदन गए हैं। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही करीज पर आने का फैसला करेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि नवाज होम ग्राउंड पर भी कंडीशंस देखकर खेलना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट के भाई को ग्रेड 22 के ऑफिसर के बराबर इस्लामाबाद में बंगला अलॉट। 2029 से 2046 तक बंगला अलॉट किया गया। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। रजाक सिजादी ने कहा कि कोई जवाब नहीं जमा कराया। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आज जाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कैटेगरी 1 रिहाइश ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के लिए मुख्तस है। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग भी बंगला अलॉट होने पर जवाब देने से कासिर। एक 33-34 साल का शख्स ग्रेड 22 का ऑफिसर कैसे हो सकता है? घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में इजाफा करेंगे। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का कहना है कि गैस सेक्टर को यौमिया 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हमें गैस टैरिफ में विरासती फर्क मिला। मुल्क में गैस कीमत का फर्क ठीक करना है, जिसके लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। ये गाड़ी जीबी के टैक्स गुजारों की मलकियत है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का अहसन इकदाम, सरकारी गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो लगाने का हुक्म। उर्दू और अंग्रेजी जुबान में वाज़ेह तौर पर लोगो लगेगा। निजकारी भी होगी और सरकारी इदारों में मुदाखलत भी। निगरान हुकूमत ने अपना प्लान बता दिया। वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि निजकारी के लिए फैसले एक तैयार शुदा लिस्ट के तहत होंगे। निगरान हुकूमत को कानूनी मैंडेट दिया गया, जहां जरूरी होगा सरकारी इदारों में मुदाखलत की जाएगी। वजारत खजाना सरकारी इदारों को बचाने के लिए मुसलसल फंड्स दे रही है। हुकूमती इदारों को ऑपरेशनल इकदाम तरजीही बुनियादों पर बेहतर करना होंगे। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है कि इदारों की निजकारी पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत अपने मैंडेट से बाहर कोई काम नहीं करेगी। इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजकारी के अमल में टाइम लाइन है। निजकारी का कोई मंसूबा निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को निजकारी का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। खिलाड़ियों का फॉर्म वर्कलोड मुनासिब रखने पर इत्तफाक। गुज़श्ता रोज पीसीबी के इजलास में चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने शिरकत नहीं की थी। ग्रीन शर्ट्स अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को खेलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मोहम्मद हफीज पीसीबी टेक्निकल कमेटी से अलहदा, सोशल मीडिया पर ऐलान किया। हफीज एजाजी तौर पर टेक्निकल कमेटी में शामिल थे। कहा, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरत होगी मयस्सर होगा। सिंध में छोटे डैमों के नाम पर बड़ी करप्शन का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने आला सतह की तहकीकात शुरू कर दी। गुज़श्ता 15 सालों से छोटे डैम्स के नाम पर अरबों रुपए जारी हो चुके। कोई ऑडिट हुआ ना ही तहकीकात। ये पैसा कहां खर्च हुआ, किसी को भी कोई इल्म नहीं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही मईशत में पड़ गई जान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 की सतह उबूर कर गया। डॉलर की गिरावट भी न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे सस्ता 292 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज का कहना है कि डॉलर 260 रुपए तक आ जाएगा। कोशिश की कि मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करें।
महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर में डेरे, गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। 3 दिन एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुक्मरानों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, कौम को IMF का गुलाम बना दिया, अपने मफादात के लिए मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, इसे बदतरीन शहरों में लाकर खड़ा कर दिया। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब, कहा कराची का पानी हुकूमत की निगरानी में चोरी होता है, टैंकर्स के जरिए हमें ही बेच दिया जाता है। चमकता धमकता कराची बनाने के लिए मेयर इन एक्शन। जिला कुरंगी में सफाई की 65 नई मशीनें आ गईं। मुर्तजा वहाब ने कहा, अब शहरी शहर धुलता हुआ देखेंगे, जगह जगह कचरा कुंडियों से जान छूट जाएगी। नई मशीनों से सफाई के कामों में बेहतरी आएगी। शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद में वलीमा, पुरवकार तकरीब में सितारे जमीन पर उतर आए। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत, साबिक विकेटर्स और दीगर खेलों के खिलाड़ी भी शरीक हुए। डेंगू के वार न रुके, लाहौर पे मुस्बत केसेस की तादाद 1200 से भी तजावुज कर गई। शहर के 40 से ज्यादा मकामात पर डेंगू लार्वे की निशानदही। रावलपिंडी में मजीद 50 मरीज रिपोर्ट। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की बरसी आज मनाई जाएगी। करतारपुर में सिखों की बड़ी तादाद आज आएगी। दीगर ममालिक से भी सिखों की आमद, रसूमात इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। पाकिस्तानी निजात नमीरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। 5 अक्टूबर को खलाई मुहिम पर रवाना होंगी। खलाई सफर में नमीरा के साथ अमरीकी और बरतानवी खलाबाज भी होंगे। नायला के आने का एक और एहसास, बनासला चोटी सर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर कर चुकी हैं। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की शहनशाही बरकरार, टॉप पोजीशन पर। फखर जमान को खराब कारकर्दगी पर पीछे कर दिया गया, टॉप 10 से बाहर हो गए।